हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स, अंतरकाशी रिक्ति। रिक्ति रिक्ति इंटरस्टिशियल वॉइड्स, अंतरकाशी रिक्तियां। तो ये अंतरकाशी रिक्ति क्या होता है, पहले हमको ये समझना। अंतरकाशी रिक्ति, रिक्ति मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह। समझ में आ गया? रिक्ति मतलब रिक्त स्थान, खाली जगह। जैसे मान ली जाए कहीं पास खाली जगह है, कहीं पास रिक्ति या कहीं पास होल है, समझो कहीं होल है, किसी दीवार में होल है, उस होल को आपको बंद करना है, तो आप किसी चीज से उसको ढकोगे। जैसे कंटेनर है, एक बर्तन है, अब बर्तन के ऊपर में आपने एक ढक्कन लगा दिया, तो बर्तन के अंदर का जो खाली स्पेस है, जो खाली जगह है, क्या वो पूरा पूरा ढक गया कि खाली ऊपर लेवल से ही ढका हुआ है? खाली ऊपर लेवल से ही ढका हुआ है, अंदर तो पूरा खाली स्पेस है ना। वो कहां भरा हुआ है? वो नहीं भरा हुआ है। तो उसी को हम बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति, उसी को हम बोलते हैं रिक्त जगह। यदि हम रिक्ति को, यदि हम रिक्त स्थान को यदि ढक भी दे, फिर भी वो पूरा पूरा नहीं ढकता, उसको कुछ परसेंट बचा रहता है। इसी को हम बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। समझ में आ गया? जैसे हमने 3D में देखा था, HCP में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, या CCP में क्यूबिक क्लोज पैकिंग में हमने देखा हुआ था। तो इस प्रकार सा क्या था? रिक्त स्थान था। आपको पता है रिक्त स्थान? ये देखिए, यहां रिक्त स्थान था, हमने ऐसे व्यवस्था देखा था, इसके ऊपर में हमने गोला गिराया था। इसको ढकने के लिए बैक साइड से भी हमने उसको गोला से ढका था, और ऊपर से भी हमने उसको गोला से ढका था। तो क्या जो ये रिक्ति है, क्या ये पूरा पूरा ढका गया? सोच के देखिए जरा। नहीं, ये पूरा पूरा नहीं ढकाया है। रिक्ति का केवल 76% भाग ही गोले से ढका रहता है। समझ में आ रहा है? बाकी जो 24% भाग है वो शेष रहता है, बचा रहता है। तो इसी 24% जो बचा हुआ है, इसी को हम बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। समझ में आ गया? यस और नो? समझ में आ गया ना? तो जब हम रिक्ति को गोले से ढकेंगे तो रिक्ति पूरा पूरा नहीं ढकाया रहेगा, केवल 76% भाग ही ढकाया रहता है, बाकी जो है वो शेष रहता है। तो बाकी जो बच गया, इसी को हम बोलते हैं अंतरकाशी रिक्ति। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? त्रिविमीय क्षेत्र में ठोसों में सुसंकुलन, चाहे षटकोणीय सुसंकुलन हो या घनीय सुसंकुलन हो, रिक्ति का केवल 76% भाग ही गोले से ढका रहता है, बाकी शेष बचे हुए रिक्त स्थान को ही हम अंतरकाशी रिक्ति कहते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, समझ में आ गया? त्रिविमीय क्षेत्र में ठोसों में संकुलन या ठोसों में सुसंकुलन, चाहे षटकोणीय सुसंकुलन हो या घनीय सुसंकुलन हो, रिक्ति का केवल 76% भाग ही गोले से ढका रहता है, बाकी शेष भाग रिक्त रहता है। इन्हीं रिक्त स्थान को ही हम अंतरकाशी रिक्ति कहते हैं। दैट्स इट। समझ में आ गया? अब रिक्ति कितने प्रकार के होते हैं, अब इसको हमको देखना है। समझ में आ गया ना? फंडा एकदम क्लियर है? रिक्त स्थान मतलब खाली जगह, आप गोले से ढक भी दोगे तो पूरा पूरा नहीं ढकाएगा, जो बचा रहेगा दैट इज वॉइड, रिक्ति। समझ में आ गया ना? चलिए अब देखते हैं। तो जो रिक्ति बनता है, 3D में, जो 3D में रिक्ति बनता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जो 3D में जो रिक्ति बनता है वो चतुष्फलकीय रिक्ति होता है और अष्टफलकीय रिक्ति होता है, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब ये रिक्ति कैसे बनता है, ये रिक्ति कैसे बनता है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? चलिए ठीक। तो अब देखिए, यदि हम 2D की बात करें, फॉर एग्जांपल के लिए यदि हम 2D की बात करें, जैसे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में यदि हम 2D की बात करें तो यहाँ एक रिक्ति बन रहा है, आप देख पा रहे हो यहाँ एक रिक्ति बन रहा है इस प्रकार सा, इसको हम त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। लेकिन हमको तो ये रिक्ति को 3D में देखना है ना, 3D में देखना है कि उस रिक्ति के ऊपर में गोला रखने से, उसके ऊपर में नीचे साइड से, दोनों साइड से गोला रखने पर उसके अंदर में जो रिक्त जगह बन रहा है वो किस टाइप का बन रहा है रिक्त जगह। समझ पा रहे हो? वो किस टाइप का रिक्त स्थान बन रहा है उसको हमको देखना है 3D। तो 2D का जो है जो रिक्त स्थान है आपको पता चल गया, ये त्रिकोणीय रिक्ति है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। भाई हमको मिला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से हमको त्रिकोणीय रिक्ति मिला। अब इसको हम देखते हैं 3D में। समझ में आ गया ना? तो पहला हम देखते हैं, पहला जो हमारा टॉपिक है वो टेट्राहेड्रल वॉइड, मतलब चतुष्फलकीय रिक्ति। टेट्राहेड्रल वॉइड, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो ये चतुष्फलकीय रिक्ति बनता कैसे है? तो षटकोणीय सुसंकुलन से जो हमको मिला हुआ है, ये देखिए, षटकोणीय सुसंकुलन से जो हमको मिला हुआ है, इसके ऊपर में आप एक गोला रख दो। भाई हम तो ढकते ही हैं ना, तो हमने रख दिया रिक्ति के ऊपर में। अब ये जो चारों गोला है, ये चारों गोला के केंद्र को यदि हम मिलाएंगे तो समचतुष्फलक का निर्माण होगा। कैसे? इसको भी थोड़ा सा हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। यदि मैं इस डायग्राम को चाहूं तो मैं कुछ ऐसे बना सकता हूं। ये देखिए, ये जो 3 गोला है ना, ये पहले मैंने जब रखा था, इसके ऊपर में रखने के पहले जो मैंने रखा हुआ था इस टाइप का, ये वही 3 गोला है। ये देखिए, ये वही 3 गोला है। इसके ऊपर में मैंने एक रखा, तो ये मैंने जो ऊपर में रखा हुआ है यही। तो ये चारों गोला के केंद्र को अब मिला दो। ये देखिए, चारों गोला के केंद्र को मिलाने पर एक समचतुष्फलक का निर्माण होता है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्ति। मतलब उनके बीच में जो स्पेस है, जो हमने त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर में गोला रखा तो उसके अंदर में जो स्पेस बन रहा है वो चतुष्फलक जैसा है, इसलिए तो हम इसको क्या बोलते हैं? चतुष्फलकीय रिक्ति बोलते हैं। बट हम इसको लिखेंगे कैसे? षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त, क्योंकि ये सब हमको कहां से मिल रहे हैं? एचसीपी से ही मिल रहे हैं, षटकोणीय सुसंकुलन से ही हम इसको उठा रहे हैं और उसी को हम समझ रहे हैं। तो षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक अन्य गोला रखने पर चारों गोलों के केंद्र को मिलाने से समचतुष्फलक का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। दैट्स इट। समझ में आ गया? बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना है, षटकोणीय सुसंकुलन से आपको कोई एक पार्ट को निकालना है, रिक्ति को, उसके ऊपर में गोला रखना है, चारों गोला के केंद्र को मिलाना है, हमारा रिक्ति तैयार है। समझ में आ रहा है? अब इसमें जो रिक्ति की संख्या है वो गोले की संख्या का 2 गुना होता है। मतलब यहां जो रिक्ति बन रहा है, यहां जो रिक्ति बन रहा है वो गोले की संख्या का 2 गुना है। मान लीजिए इसके ऊपर में भी अब 3 गोला होगा, ये जो मैंने एक गोला रखा हुआ ना, इसके ऊपर में भी 3 गोला होगा। तो भाई अब इस गोला से, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस गोला से अब 2 रिक्ति बनेगा ना, एक यहां पास बनेगा चतुष्फलकीय रिक्ति। अब भाई ऊपर में भी तो आपका 3 गोला व्यवस्थित होगा।
ऊपर में भी आपका 3 गोला व्यवस्थित होगा कि नहीं होगा? तो ये जो बीच वाला है, जैसे ये बीच में कोई बंदा खड़ा है, इसको भी पकड़ा हुआ है, इसको भी पकड़ा हुआ है। जो बीच में जो बंदा खड़ा हुआ, जो बीच में जो बंदा खड़ा हुआ है, समझ में आ गया? बीच में जो बंदा खड़ा हुआ है, अब दोनों से संबंधित है, दोनों से कनेक्टेड है। तो ये जो गोला है, ये 3 गोला से कनेक्टेड तो है ही, और चतुष्फलक बना रहा है। अब ऊपर साइड में भी 3 गोला होगा, ऊपर साइड में भी 3 गोला होगा, तो ये उसके साथ भी कनेक्टेड रहेगा, तो उसमें भी क्या बनाएगा? चतुष्फलकीय बनाएगा। तो इसलिए मैं बोला इसमें जो रिक्ति की संख्या या गोले की संख्या का 2 गुना होता है। मतलब एक गोला से 2 चतुष्फलकीय रिक्ति संबंधित है, मतलब एक गोला से 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगा। समझ पा रहे हैं कैसे बनेगा? यहां जो गोला है, यहां एक चतुष्फलकीय रिक्ति बन गया, ऊपर साइड में भी 3 गोला रहेगा, जैसे नीचे में 3 गोला है, ऊपर साइड में भी 3 गोला रहेगा। समझ में आ रहा है? ऊपर साइड में भी 3 गोला रहेगा, तो ये उसके साथ भी चतुष्फलकीय बनाएगा। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट्स वेरी सिंपल। आप एक बार डायग्राम को घर में बना के देखना, उतना भी ज्यादा एकदम डिफिकल्टी के साथ में मत बनाना, थोड़ा इजिली तरीके से, थोड़ा सा समझ में आ रहा है? तो आपको इतना पता चल गया कि जो रिक्ति की संख्या है गोले की संख्या का डबल है। रिक्ति की संख्या गोले की संख्या का डबल है, मतलब एक गोला से 2 चतुष्फलकीय रिक्ति बनेगा। समझ में आ गया? अब इसमें जो रिक्ति की त्रिज्या है, इसमें डायग्राम में आप इसको बनाना, इसको बनाना। समझ में आ गया? अब मैं इसको मिटा दूं, चलिए ठीक। अब इसमें जो रिक्ति की त्रिज्या है, इसमें जो रिक्ति की त्रिज्या है आर वॉइड आर स्फेयर इज इक्वल टू 0.225 होता है। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में कि जो रिक्ति की त्रिज्या है गोले की त्रिज्या का कितना गुना होता है। तो जो रिक्ति की त्रिज्या है गोले की त्रिज्या का 0.225 गुना होता है। समझ में आ गया? मतलब रिक्ति की त्रिज्या बड़ा है। इज दैट क्लियर ना? समझ में आ गया? जो रिक्ति की त्रिज्या है गोले की त्रिज्या का इतना गुना होता है, तो इसका मतलब क्या? रिक्ति की त्रिज्या बड़ा है। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब हम इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा एक बार आप ध्यान से सुनिए इसको। षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त, षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त त्रिकोणीय रिक्ति के ऊपर एक अन्य गोला रखकर चारों गोलों के केंद्र को मिलाने पर समचतुष्फलक का निर्माण होता है, इसलिए हम इसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या गोले की संख्या का दोगुना होता है, अर्थात एक गोला 2 चतुष्फलकीय रिक्ति से संबंधित है, और रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.225 गुना होता है। समझ में आ गया? बस आपको इतना लिखना है थ्योरी में, 2 डायग्राम को बनाना है और इसको लिखना है। ये हो गया हमारा सिंपल सा चतुष्फलकीय रिक्ति। इज दैट क्लियर? ओके, अब चलिए देखते हैं अष्टफलकीय रिक्ति अब कैसे बनता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, जो हमारा दूसरा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफलकीय रिक्ति। अब इसमें अष्टफलक कैसे बनेगा, तो चलिए अब हम उसको थोड़ा समझते हैं। हमको एचसीपी से ही अब लेना है। हम जो भी चीज उठा रहे हैं कहां से उठा रहे हैं? एचसीपी से उठा रहे हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से ही ले रहे हैं। तो अब आप यहां देखिए, इस प्रकार से हमको मिला हुआ है त्रिकोणीय रिक्ति, मिला हुआ है ना त्रिकोणीय रिक्ति। अब इनके ऊपर में एक और त्रिकोणीय रिक्ति, इनके ऊपर में एक और त्रिकोणीय रिक्ति, कैसे? नहीं समझ पा रहे हो? अभी देखिए, ये हो गए, ये और ये तो समझ पा रहे हो ना? ये तो समझ पा रहे हो? अब इसको उठा के आप इसके ऊपर में रख दो,
जो दूसरा लेयर बनेगा उसी का हमने एक टुकड़ा उठाया हुआ है समझने के लिए। पहले लेयर में ऐसा है, दूसरे लेयर में ऐसा है, तो आपने इसको उठाया, इसके ऊपर में आपने रख दिया, तो दो गोला ऊपर एक गोला नीचे, इसमें एक गोला ऊपर दो गोला नीचे हो जाएगा। रखिए जरा, चलिए रखिए कैसे बनेगा देखिए। एक गोला यहां हो जाएगा और दो गोला यहां हो जाएगा। यहाँ उतना खास अच्छे से नहीं बन रहा है, बट अब केवल अब समझो, अब थोड़ा सा कल्पना करो, समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। यहाँ इस टाइप सा है, इसके ऊपर में मैंने इसको रख दिया, तो एक गोला ऊपर साइड में बनेगा और दो गोला नीचे साइड में। तो जो रिक्ति का मेल होगा, जो रिक्ति आपस में मिलेगा, जैसे इसका रिक्ति कैसा है, इस टाइप सा है, ये रिक्ति है कि नहीं है। जब मैं इसको इसको रखूंगा तो इसका रिक्ति कैसे होगा, ऐसे होगा। यही तो है हमारा अष्टफलकीय, यही तो बनेगा हमारा अष्टफलक। यहां हमको देखने से नहीं पता चल रहा है अष्टफलकीय, अभी पता चल जाएगा। अभी तो हम इसका दूसरा डायग्राम भी बनाएंगे ना, अभी केवल हम समझ रहे हैं कि अष्टफलकीय बनता कैसे। तो ये छह गोलों से ही हमारा अष्टफलक का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है, यस और नो। मतलब जो षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से दो ठो त्रिकोणीय रिक्ति हमको जो मिला है, ये दोनों त्रिकोणीय रिक्ति से ही अष्टफलक का निर्माण होगा। इज दैट क्लियर, इतना तो समझ में आ गया। कैसे अभी हम डायग्राम बनाएंगे तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने बताया कि ये तीन गोला है, ये तीन गोला है, अपोजिट है, आपने इसको इसके ऊपर में रख दिया, तो जो रिक्ति का मेल होगा कुछ इस टाइप सा होगा। सो दैट इज अष्टफलकीय, यही है। कैसे बनेगा चलिए देखते हैं जरा। अब इसमें देखिए, इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बना दे रहा हूं। शॉर्ट में मतलब शॉर्ट में कहने का मतलब थोड़ा सा मैं दूर दूर बना रहा हूं, ताकि मेरे को अष्टफलक बनाते बने। समझ पा रहे हो। जैसे हमने, मैं थोड़ा सा इसको भी मिटा दे रहा हूं ना टॉपिक को, क्योंकि डायग्राम के लिए थोड़ा ज्यादा ही स्पेस चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा टॉपिक चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। हमारा 3D में हम वॉइड देख रहे हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। क्लियर ना, हमारा टॉपिक यही है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ गोला हमने इस प्रकार से कुछ अरेंज किया हुआ था, इस प्रकार से। यदि हम इसको थोड़ा दूर दूर बनाते हैं, ये हो गया, मैंने दूर दूर बना दिया इसको। यहां मैं इसको बना दे रहा हूं नीचे में, मतलब एक दूसरे के ऊपर में ही है। तो यहां हमको अष्टफलक बनाना है समझने के लिए। ये पहले लेयर में है तो ये दूसरे लेयर में है, समझ में आ गया, दूसरे परत में, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से अब देखते हैं कि अष्टफलक कैसे बनेगा। पहले तो इसको आप मिला दो, इसको भी आप मिला दो, इसको भी मिला दो। अब देखो जरा, अब किसको मिलाना है, लगाओ दिमाग। अब हम किसको मिला सकते हैं, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो, इससे इसको मिला दो। ये बन गया हमारा अष्टफलक। यही तो है हमारा अष्टफलक। अब आपको इसमें आठ फलक अब गिनना आना चाहिए भाई। अष्टफलक तो हमारा बन गया, लेकिन कैसे, आपको आठ फलक इसमें गिनना आना चाहिए। चलिए मेरे को गिन के बताइए। यहां जो दिख रहा है एक फलक हो गया, यहां जो दिख रहा है ये दो फलक हो गया। इतना फंडा एकदम क्लियर है ना। ओके, अब मैं हाईलाइट करते जा रहा हूं, अब उसको थोड़ा सा आप समझना। अब यहां जो है ये हो गया, यहां से यहां तक कितना फलक हुआ, एक, दो, तीन हो गया।
अब जैसे ऐसी बना है वैसे ऐसी भी बनेगा। तो अब यहां देखिए, ध्यान से देखते रहिए, है ना। थोड़ा सा भी मिस किए तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि अष्टफलक आखिर बना कैसे। ये हो गया, मैंने जो हाईलाइट किया वहीं तक देखो, पूरा ये स्पेस, ये हो गया हमारा 4। समझ में आ गया। 4 तक तो अब हमने बना लिया। अब चलिए पांचवा देखते हैं, हम पांचवा अब कहां से मिलेगा। अच्छा, इस टाइप का जो हमने बनाया हुआ है ना, ऐसे ऐसे बनाया हुआ है ना। अब जरा ऐसे देखिए, जिसमें आधा कलर है और आधा कलर नहीं है, मैं उसको थोड़ा चौक से इसे मोटा कर दे रहा हूं। ये देखिए, समझ में आ गया। तो ये 4 हो गया था, अब ये हो गया 5। सेम इसी प्रकार से यहां देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ये वाला। तो ये कितना हो गया, 6। अच्छा, 7 और 8 कहां कहां से मिलेगा। 7 और 8 के लिए भी मैं हाईलाइट करूं क्या, हाईलाइट करूं। चलिए देखते हैं, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं, कुछ अलग तरीके से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ठीक है। ये हो गया, मैं इस टाइप का हाईलाइट कर रहा हूं। ये हो गया, इस टाइप का जो दिख रहा है ये हो गया हमारा एक तो फलक। और तो ये हो गया हमारा 7वां नंबर, में यही लिख दे रहा हूं, 7वां। अब जैसे ऐसे आपने देखा तो ऐसे भी तो होगा वो, मतलब यहां से। ये हो गया हमारा 8 फलक। तो इस प्रकार से आप जो है 8 फलक काउंट कर सकते हो, गिन सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो, अष्टफलक बना सकते हो। समझ में आ गया। इन 3 गोला के ऊपर में 3 गोला को रखा, तो इस प्रकार से हमने 3D में उसको अष्टफलक बना दिया। इज दैट क्लियर। अब उसके बाद में देखते हैं, इसमें जो रिक्ति की जो संख्या है वो गोले की संख्या का बराबर होता है। मतलब एक गोला से एक ही अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा। अब उसी गोला से आप इस साइड में, दूसरे साइड में अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाता था, समझ में आ रहा है, चतुष्फलकीय रिक्ति बन जाता था, बट अष्टफलकीय रिक्ति पॉसिबल नहीं। इसमें आपका एक गोला से क्या बनेगा, एक ही अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा। एक गोला से एक ही अष्टफलकीय रिक्ति बनेगा। जैसे इस साइड या किसी भी साइड यदि अष्टफलकीय रिक्ति यदि बन गया, इसके ऊपर में जैसे ये 3 व्यवस्थित है, और कोई भी आपने एक गोला ले लिया, उससे यदि अष्टफलकीय रिक्ति बना है, तो उसी से फिर अष्टफलकीय रिक्ति नहीं बनेगा। मतलब इसमें जो अष्टफलकीय रिक्ति की संख्या है गोले की संख्या का बराबर होता है। मतलब एक गोला से एक ही अष्टफलकीय रिक्ति संबंधित रहता है। समझ में आ गया। अब इसमें जो रिक्ति की जो त्रिज्या है आर वॉइड, 0.414 गुना होता है। ये कभी कभी पूछता है एग्जाम, 0.414 गुना होता है। समझ में आ गया जी। देखिए बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब हम इसको थ्योरी में लिखेंगे कैसे, थोड़ा ध्यान से सुनिए। षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त द्वित्रिकोणीय रिक्ति को ही हम अष्टफलकीय रिक्ति कहते हैं। द्वित्रिकोणीय रिक्ति मैंने क्यों बोला भाई, यहां से जो त्रिकोणीय रिक्ति है ये, और यहां से जो त्रिकोणीय रिक्ति है ये, इसको इसके ऊपर में रखा तब तो अष्टफलकीय बना। तो 2 त्रिकोणीय रिक्ति हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए हमने क्या बोला,
षटकोणीय सुसंकुलन व्यवस्था से प्राप्त द्वित्रिकोणीय रिक्ति को ही अष्टफलकीय रिक्ति कहा जाता है। समझ में आ गया? इसमें रिक्ति की संख्या गोले की संख्या का बराबर होता है, अर्थात एक गोला से एक ही अष्टफलकीय रिक्ति संबंधित होता है। अष्टफलकीय रिक्ति की त्रिज्या गोले की त्रिज्या का 0.414 गुना होता है। थ्योरी में आपको इतना लिखना है। इसके पहले जो डायग्राम बनाया था शायद यही बनाया था, यही डायग्राम बनाया था। इसको इसके ऊपर में आप डाल के भी एक डायग्राम बना सकते हो। थोड़ा सर्कल आप अच्छे से बनाना और उसके ऊपर में इसको बनाना, तो हमको कुछ इस प्रकार से अष्टफलक मिलता है। आप इसको भी बना सकते हो और फिर उसके बाद में इसको आप 3D में जो है बना करके आप उसको बता सकते हो कि इस टाइप का जो है इसमें अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है। सो ये हो गया बच्चों हमारा आज का टॉपिक, अंतरकाशीय रिक्ति के जो प्रकार है, चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति कैसे बनता है, गोलों को कैसे अरेंज करते हैं तो बनता है, और गोलों को अरेंज करने के बाद में इनके बीच में जो रिक्ति स्थान जो रहता है, जो रिक्त स्थान बचा हुआ रहता है, उसमें कैसे चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्ति का निर्माण होता है, हमने उसको डिटेल से जाना। फिर भी आप लोगों को लगता है कि आपके माइंड में कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए, हम उसको यहाँ से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट एक बार आप इसको अपने कॉपी में बना के जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा, तब ज़्यादा और बेटर समझ में आएगा। ओके, सो हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।